Hello guys, welcome back to my new video. In this video we will study about Rule 26, that is fishing vessel. Coming to point A, a vessel engaged in fishing, whether underway at anchor, shall exhibit only the light and shape prescribed in this rule. Means कि अगर कोई भी vessel fishing में engage है तो इस rule के according वो lights and shapes follow करेगा. Coming to point B, a vessel when engaged in trawling, by which is mean the dragging through the water of a dredge net or other apparatus used as a fishing appliance, shall exhibit, which means कि जो भी वेसल ट्रॉलिंग में इंगेज होता है और वाटर को ड्रैग करता है ड्रेज नेट के थ्रू और कोई अदर फिशिंग अप्लायंस के थ्रू, तो उस टाइम पे वेसल को कौन सा लाइट शो करना चाहिए, आइए देखते हैं. कमिंग टू पॉइंट फर्स्ट, टू ऑल अराउंड लाइट इन अ वर्टिकल लाइन, द अपर बीइंग ग्रीन एंड द लोअर बीइंग व्हाइट, or a sheep consisting of two cones with their apex together in a vertical line, one above other. Which means कि जो भी वेसल ट्रॉलिंग में इंगेज होगा वो ऑल अराउंड लाइट शो करेगा इन अ वर्टिकल लाइन. जो ऊपर का होगा वो ग्रीन ऑल अराउंड लाइट होगा और उसके नीचे वाइट ऑल अराउंड लाइट. और अगर कोई वेसल इस चीज़ को शो नहीं कर पाता है तो वो कोन्स का यूज़ करेगा और दैट शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड इन अ वर्टिकल लाइन और उसका जो एपेक्स है एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए. Coming to point 2, a masted light above of and higher than the all-around green light, a vessel of less than 50 meter in length shall not be obliged to exhibit such a light but may do so. Which means कि जो masted light होगा वो all-around light के थोड़ा ऊपर होगा, but जो vessel 50 मीटर से कम हो और वो फिशिंग में इंगेज हो तो वो इस चीज को यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. Now coming to point 3, when making way through the water, in addition to the light prescribed in this paragraph, side light and a stern light, which means कि जो वेसल ट्रॉलिंग में इंगेज होगा उसका भी साइड लाइट होगा और स्टर्न लाइट होगा. इस तीनों पैराग्राफ को अच्छे समझने के लिए इसका डायग्राम देखते हैं. सो दिस ब्लू वेसल इज इंगेज्ड इन ट्रॉलिंग और ये जो ब्लैक कलर का जो मार्क है ये ड्रेज नेट को शो करता है. सो ऑब्वियसली ये पहले क्या शो करेगा, ये ग्रीन ऑल अराउंड लाइट शो करेगा वाइट ऑल अराउंड लाइट के ऊपर. उसके बाद ये अपना मास्टेड लाइट शो करेगा, फिर साइड लाइट शो करेगा और स्टर्न लाइट शो करेगा. नाउ कमिंग टू पैराग्राफ सी, a vessel engaged in fishing other than trawling shall exhibit, which means कि vessel fishing में engaged है but without trawling, यहाँ trawling का यूज नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन पे vessel कौन सा lights and shapes शो करेगा, चलिए देखते हैं. Now coming to point first, two all around light in a vertical line, the upper being red and the lower being white, or a shape consisting of two cones with apex together in a vertical line, one above the other. So इस टाइम पे भी हम ऑल अराउंड लाइट शो करेंगे बट वाइट ऑल अराउंड लाइट के ऊपर रेड ऑल अराउंड लाइट होगा. और अगर वेसल इस चीज को शो नहीं कर पाता है then she will use two cones which is one above other in a vertical line. Now coming to point second, when there is outlying gear extending more than 150 meter horizontally from the vessel and all around white light और कोन एपेक्स अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द गियर. सो यहाँ पे हमने गियर की बात की है और इसके पहले हमने बात किया था जो वेसल अगर ट्रॉलिंग में इंगेज है तो उसका ट्रॉलर जो है वो पीछे ही फिट होगा, तो उसका जो गियर है ऑब्वियसली उसके स्टर्न पे होगा. बट इस टाइम पे जो वेसल है वो ट्रॉलर यूज नहीं कर रहा है, सो ऑब्वियसली उसका जो गियर का डायरेक्शन होगा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. अगर उस गियर का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो और वो 150 मीटर से ज़्यादा हो तो वो एडिशनली ऑल अराउंड वाइट लाइट अपने मास्टर्ड पे शो करेगा. और अगर वेसल ऑल अराउंड वाइट लाइट शो नहीं कर पाता है तो उसकी जगह पे वो कोन शो करेगा जिसका एपेक्स अपवर्ड की तरफ होना चाहिए. नाउ कमिंग टू पॉइंट थर्ड, व्हेन मेकिंग वे थ्रू द वाटर इन एडिशन टू द लाइट प्रेस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ, साइड लाइट एंड स्टर्न लाइट. सो इस पैराग्राफ में जितने भी लाइट शो किए गए हैं उसके अलावा भी वो एडिशनली अपना साइड लाइट शो करेगा और स्टर्न लाइट भी शो करेगा. सो इस तीनों पैराग्राफ को अच्छे समझने के लिए आइए इसका डायग्राम देखते हैं. सो दिस ब्लू वेसल engaged in fishing without trawling. सो इस टाइम पे वो क्या शो करेगा, रेड ऑल अराउंड लाइट अबव वाइट ऑल अराउंड लाइट. एंड ऑब्वियसली इस टाइम पे जो फिशिंग वेसल है वो ट्रॉलिंग यूज नहीं कर रहा है तो उसका जो गियर का डायरेक्शन होगा वो कहीं भी हो सकता है. अगर उसका डायरेक्शन स्टर्न की तरफ होगा तो वाइट ऑल अराउंड लाइट स्टर्न की तरफ होगा, अगर उसके बाव की तरफ होगा तो ऑल अराउंड वाइट लाइट उसके बाव की तरफ होगा. एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड पैराग्राफ उसका साइड लाइट होगा और स्टर्न लाइट होगा. नाउ कमिंग टू पैराग्राफ डी, वी विल डिस्कस इट लेटर. कमिंग टू पैराग्राफ ई, अ वेसल व्हेन नॉट engaged in fishing shall not exhibit the light or shape prescribed in this rule but only those prescribed for a vessel of her length. So this paragraph is so easy to understand कि अगर कोई वेसल फिशिंग में engage नहीं है so obviously इस रूल को अप्लाई नहीं करेगा, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग अपने लाइट्स को यूज करेगा. नाउ कमिंग टू पैराग्राफ डी, द एडिशनल सिग्नल्स डिस्क्राइब्ड इन एन
Annex 2 to these regulation apply to a vessel engaged in fishing in close proximity to other vessel engaged in fishing, which means कि अगर कोई vessel fishing में engaged है और उसके पास में ही एक और vessel है जो कि वो भी fishing में engaged है, तो उस टाइम पे कौन सा सिग्नल्स यूज करना चाहिए ये Annex 2 में लिखा हुआ है। तो चलिए Annex 2 देखते हैं कि क्या लिखा है उसमें। Here we can see that Annex 2 is comprising of 3 rules. The first one is general. फर्स्ट जो है बस नॉर्मली ये बताता है कि जो भी हम लाइट यूज करेंगे that should be all around light और उसका जो विजिबिलिटी है वो 1 माइल तक होना चाहिए। Coming to point 2, signals for trawlers means कि जो वेसल ट्रॉलिंग के यूज करते हैं उसके लिए कौन सा सिग्नल होगा। पैराग्राफ ए, वेसल ऑफ 20 मीटर और मोर इन लेंथ व्हेन एंगेज्ड इन ट्रॉलिंग वेदर यूजिंग डैमर्शल और पैलेगिक गियर। यहाँ पे गियर का यूज किया गया है, अपने स्टर्न पे यूज करेगा ऑब्वियसली क्योंकि वो ट्रॉलर का यूज कर रहा है, सो दैट विल बी पैलेगिक गियर और डैमर्शल गियर। सो इस टाइम पे वो कौन सा सिग्नल शो करेगा, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है अगर अपने नेट को वो शूट करता है तो वो शो करेगा 2 वाइट लाइन इन अ वर्टिकल लाइन। और सेकंड पॉइंट में लिखा है व्हेन हॉलिंग देयर नेट, जब अपने नेट को वो खींचता है तो वो व्हाइट लाइट शो करेगा विच इज अबव रेड लाइट एंड दैट शुड बी इन अ वर्टिकल लाइन। और थर्ड पॉइंट में लिखा है व्हेन द नेट हैज कम फास्ट अपॉन एन ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस टाइम पे वो शो करेगा 2 रेड लाइट इन अ वर्टिकल लाइन। नाउ कमिंग टू पैराग्राफ बी, ईच वेसल ऑफ 20 मीटर और मोर इन लेंथ इंगेज्ड इन पेयर ट्रॉलिंग। हम यहाँ पे पेयर ट्रॉलिंग का यूज कर रहे हैं, मींस जो दोनों ही वेसल है वो एक ही साथ ट्रॉलिंग का यूज कर रहा है। तो इस टाइम पे हम कौन सा सिग्नल यूज करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बाय नाइट अ सर्च लाइट डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेसल ऑफ द पेयर, विच मीन्स कि रात के टाइम पे वो सर्च लाइट यूज करेगा विच शुड बी डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेसल ऑफ द पेयर। और वो जिस वेसल से पेयर किया होगा ट्रॉलिंग के लिए उस डायरेक्शन में भी वो सर्च लाइट का यूज करेगा। और सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें वही सिग्नल यूज करना है जो हम पॉइंट ए में पढ़े हैं। नाउ कमिंग टू पॉइंट सी, अ वेसल ऑफ लेस देन 20 मीटर इन लेंथ engaged in trawling whether using demersal or pelagic gear or engaged in pair trawling may exhibit the light prescribed in paragraph A or B of this section as appropriate। अगर कोई वेसल 20 मीटर से लेस है तो इस चीज को यूज कर भी सकता है और नहीं भी यूज कर सकता है। Now coming to part 3 of this section, signal for purse seniors. Purse seniors is also a gear. Vessel engaged in fishing with purse gear may exhibit 2 yellow light in a vertical line. These light flash alternatively every second with equal light and occultation duration. These light may be exhibited only when the vessel is hampered by its fishing gear, which means कि कोई vessel engaged है fishing में and she is using purse gear, तो उस टाइम पे वो 2 yellow light which should be in a vertical line show करेगा और उसका हर एक light flash करेगा every second with equal duration। और ये light हम तभी यूज करेंगे when vessel is hampered by its fishing gear, जब उसका fishing gear काम नहीं कर पाता है तो हम इस लाइट को यूज करेंगे। So now this brings to the end of rule 26. I hope you guys liked it. If you have any doubt, just comment it below. Please do share and subscribe and follow me on Instagram too. Thank you.